अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज बाय द आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। ठीक है, इन्होंने कहा है फैक्टराइज करें इनको कॉमन फैक्टर के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 6x + 12। अब मैं आपको बता दूं फैक्टर्स कौन से होते हैं। ठीक हो गया। अब फैक्टर्स हमारे पास जैसे कि 16 है। अब हम इसको 4 के टेबल पे लेके जाते हैं। 4 4 ज़ा 16, फिर 4 के टेबल पे तो 4 1 ज़ा 4, यानी कि अगर 16 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 16 आता है। तो ये 16 के दो फैक्टर हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 के फैक्टर्स हो गए। अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है इनको कॉमन फैक्टर के साथ फैक्टराइज करें। तो पहला है 6x + 12 हमने देखना अब इन दोनों में से कॉमन कौन सा आ रही है। दोनों कौन से टेबल पे जाते हैं, 2 के टेबल पे भी चला जाता है 6 और 12, और 3 के टेबल पे भी चले जाते हैं। लेकिन हमने एक और बात मेन गौर करनी है इस पर कि जो कॉमन लेते हैं तब हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो ज़्यादा बड़ा टेबल हो उस पर हम कॉमन लें। तो ये 6 पे 12 भी चला जाता है, तो हम इस तरह इनके 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो अब हम बड़ा ले लेते हैं, बड़े टेबल में कॉमन ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 6, इधर रह गया x। अब जो हमने 12 कॉमन लिया है, तो जो हमें कैसे पता चलेगा, 12 को डिवाइड कर देंगे 6 पे तो हमारे पास आ जाता है 2। तो यह आ जाएगा +2। और यही उन्होंने बोला है कि कॉमन फैक्टर लें, और ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमने यहाँ पे 6 को कॉमन लिया है। हमने वो देखना हाईएस्ट टेबल जिस पे हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो हमारे पास 6 हाईएस्ट टेबल है, क्योंकि हमें पता है 12 6 के टेबल पे आ जाता है। तो हमने 12 को 6 पे डिवाइड किया और हमारे पास 2 आंसर आ गया, और 12 की जगह पे हमने 2 लिख लिया, क्योंकि 6 तो हमने कॉमन कर लिया। अगर हम इसको खोलें तो सेम यही इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15y² + 20y। अब हमने देखना है 15 3 के टेबल पे चला जाता है 2 के टेबल पे क्योंकि जाता नहीं है, क्योंकि ताक तदादा और 2 का टेबल जुड़ता है इवन यानी कि। और यहाँ पे 20 तो चला जाता है। अब 4 के टेबल पे चला जाता है, 20 भी आता है और 15 भी आता है। लेकिन हमने हाईएस्ट टेबल ढूंढना है, तो हम इसको 5 के टेबल पे कॉमन लेते हैं। ठीक हो गया। चूँकि y भी दोनों में सेम है, तो हम y² + 20y, तो हम 5 भी कॉमन ले लेंगे और y भी कॉमन ले लेंगे। अब चूँकि हमने 5 को कॉमन लिया है, तो 15 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा 3, और हमारे पास y² है, यानी कि y के आगे 2 फैक्टर आ रहे हैं, y और y। एक हमने कॉमन ले लिया तो बाकी एक बच गया, तो आ गया y प्लस। अब 20 को हम जब 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने 5 को कॉमन लिया है, तो 20 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, और ये हमारे पास आ जाएगा 4, और ये हमारे पास आ गया 4, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -12x² - 3x। अब सबसे पहले x कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो x भी कॉमन आ जाएगा। दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ जाएगा। अब हमें देखना है कि 3 है, जो 3 जो है 3 के टेबल पे आता है, तो हम सिंपल इसमें से 3 ही कॉमन ले लेंगे। तो -3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया। अब हमारे पास चूँकि हमने क्या कॉमन लिया है -3, तो हम 12 को डिवाइड कर देंगे 3 पर, तो ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 4 प्लस का 4 आएगा, क्योंकि मैं नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया है। अब सेकंड
थ्री कॉमन ले लिया, 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है, तो ये आ जाएगा माइनस का। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स के आगे 2 फैक्टर हैं, एक्स और एक्स। अब हमने एक कॉमन ले लिया तो एक बच गया और वो यहाँ पे आ जाएगा। और सेकंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस, नहीं आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो दरमियान में प्लस आ गया। और 3 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि हमने 3 कॉमन लिया है और 3 को जब 3 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 1 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 1। और यही हमारे पास इसका आंसर है। -3x हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पे बच गया 4x + 1। ठीक है, सिंपल हमने कॉमन लिया है। हमें पता है 3 का जो टेबल है वो 3 पे ही जाता है, और 3 जो डिजिट है 3 पे के टेबल पे जाता है और किस पे भी नहीं जाता, तो सिंपली हमने 3 कॉमन ले लिया। माइनस भी कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों साइन के दोनों के साथ है, और एक्स स्क्वायर है इसके साथ और एक्स इधर है, तो इधर एक्स बच गया और इधर एक्स कॉमन आ गया तो 1 बच गया। अब आगे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है। 4a² b + 8a और b, यानी कि a इसमें भी है इसमें भी है, b इसमें भी है इसमें भी है, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8, यानी कि 2 के टेबल पे भी दोनों आ जाते हैं, लेकिन हमने क्या देखना है, हाईएस्ट टेबल हो जिस पे कॉमन ले। तो हमारे पास 4 के टेबल पे 8 आता है, तो हम यहाँ पे 4 ले लेंगे। 4 ए और बी दोनों कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए का स्क्वायर है, यहाँ पे ए है तो एक टाइम ए आएगा, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर तो एक टाइम बी आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया और बी भी कॉमन ले लिया और यहाँ पे ए भी कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बचता है ए, क्योंकि ए के आगे 2 पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, और प्लस ये बच गया यहाँ पे 8 को जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो आता है 2 प्लस का 2। ए हमने कॉमन ले लिया, बी भी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बी की पावर 2 है, यानी कि बी के आगे 2 फैक्टर हैं, तो हमने एक भी कॉमन ले लिया, एक बच गया और ये बच गया बी, और यही हमारे पास इसका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? सिंपल हमने यहाँ पे कॉमन लिया है और कुछ भी नहीं लिया है। सिंपल यहाँ पे हमने 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने 5y कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमने -3x कॉमन ले लिया, और इसमें हमने 4ab कॉमन ले लिया। आगे पार्ट नंबर 5 है, xy - 3x² + 2x। अब हमने इनमें से कॉमन लेना है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी, तो हम तीनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन y -3, यहाँ पे x की 2 पावर है तो एक कॉमन ले ली, बाकी एक बच गई, प्लस और यहाँ पे x की एक ही पावर है तो वो हमने बाई कॉमन ले ली, तो बाकी 2 बच गए, और ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, सेकंड हमारे पास 6 नंबर पार्ट है। 3a² b - 9ab² + 15ab। सबसे पहले हमने देखना है 3 इसमें आ रहा है, 9 और 15, तो 3 के टेबल पे जाता है तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 9 भी 3 पे चला जाता है और 15 भी, तो हमने 3 कॉमन ले लिया सिंपल। ठीक है, अब ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, तो हमने एक ए भी कॉमन ले लिया, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो हमने एक बी भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे क्या बच गया, 3 कॉमन ले लिया, ए की 2 पावर है, ए 2 है तो हमने एक ए ले लिया, तो बाकी एक ए बच गया, बाकी बी था, बी हमने कॉमन ले लिया। अब -9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 बच गया। अब ए हमने कॉमन ले लिया, ए ख़त्म, बी भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे बी की पावर 2 है तो एक बाहर ले ली और एक अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब आ गया प्लस, अब हम 15 को डिवाइड करते हैं 3 पर, हमें पता चल जाए कि कितना बचता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, ए हमने कॉमन ले लिया, ख़त्म हो गया, बी था, बी भी हमने कॉमन ले लिया, ख़त्म हो गया, और यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? सिंपल यहाँ पे x कॉमन लिया हमने और यहाँ पे हमने 3ab कॉमन लिया।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें उन्होंने बोला है फैक्टराइज, हमने सिर्फ फैक्टराइज करना है। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है ये वाला पार्ट। यहाँ पे हमने पता है हाईएस्ट वैल्यू हमने लेनी है 5। ये भी एक ओड डिजिट है तो 5 अपने ही टेबल पे जाएगा, तो इसलिए हमने 5 कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया x, और जब 15 को डिवाइड करते हैं 5 पे तो हमारे पास आंसर आता है 3, तो प्लस, और यही हमारे पास इसका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x² + 4x + 3। अब 3 डिजिट आ गए हैं तो इसमें से कॉमन देखें कोई भी नहीं आ रहा, तो अब हमें इसको हल करने का क्या मेथड है, सिंपल। हमने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। ठीक है। और मिड वाली क्या है 4x। ठीक है। अब हमने ऐसे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 3 बने, और ऐसे डिजिट को प्लस करेंगे कि हमारे पास 4 बने। तो वो कौन सी वैल्यू है, अगर हम करें जैसे 2 × 2, ये तो 4 बन गया। ठीक है। और हमें पता है 3 और डिजिट है तो ये अपने ही टेबल पे ज़्यादातर जाता है, तो हम 3 को 3 के टेबल पे कर लेते हैं, तो 3 1 = 3, तो आ गया 3। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 4 आता है। देखें 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3, और जब 3 को प्लस करते हैं हम 1 में तो हमारे पास आंसर 4 आ गया। तो ये हमने इसकी जगह पे अब हमने ये 2 फैक्टर लिख देने, यानी कि 3 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आता है, और जब 3 को 1 में प्लस करें तो 4 आ गया। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 4x की जगह पे 3x + x प्लस लास्ट वाला एज इट इज़, और प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज़। ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 3x² आ गया। अब हमने 2 डिजिट को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि इसका आंसर 3 आए, और 2 डिजिट को इस तरह आपस में प्लस करना है कि आंसर 4 आए। तो हम 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, और 3 को जब प्लस करेंगे 1 में तो आंसर 4 आएगा। अब हमने 4x की जगह पे हमने 3x + x लिख ली, यानी कि इसको फैक्टराइज कर लिया मज़ीद। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो x, क्योंकि x की 2 है यानी कि x के आगे 2 फैक्टर बन रहे हैं। एक हमने कॉमन ले लिया, एक बच गया, प्लस इधर एक ही था वो हमने कॉमन ले लिया तो बाकी 3, प्लस यहाँ पे हमने 1 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास बच गया प्लस x + 3। अब ये दोनों इन दोनों में सेम आ रहे हैं तो ये दोनों एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये x + 1 एक दफ़ा लिख लेंगे, और यही हमारे पास इसका आंसर है x + 3 और x + 1। अगर हम इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें तो कोई इशू नहीं है, और अगर आप ऐसे भी लिख लें तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है, फर्स्ट और लास्ट वाली को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो 3x² आ गया। अब हमने ऐसा डिजिट ढूंढना है कि जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और दोनों को ऐड करें तो 4 आए। तो अब हमारे पास 3 को जब 3 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, और जब 3 में 1 प्लस करते हैं तो 4 आ गया। तो अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया 3x + x में, फिर उनमें से इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इनमें से 1 कॉमन ले लिया, और इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है तो एक दफ़ा लिख लिया, और इन दोनों को एक दफ़ा लिख लिया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है। सिंपली हमने फर्स्ट और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 8x², और दरमियान में हमारे पास है 6x। अब हमने मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि 8 आए, और प्लस ऐसा करना है कि 6 आए। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को कर लेते हैं। 2 को जब 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 8, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 6, तो सिंपली आंसर आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 2 को ऐड कर देंगे 4 में। ठीक है। सिंपल यहाँ पे इसकी जगह पे इनको लिख देंगे, इसकी फैक्टराइज कर देंगे, x² + 2x + 4x + 8। ठीक है।
यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है +2 और प्लस इधर से 4 कॉमन आ रहा है x + 2। 2 क्यों आया? क्योंकि हमें पता है जब 8 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आता है। ठीक है, तो x + 2 वन टाइम क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, और x + 4 दूसरे टाइम, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। अब लास्ट और फर्स्ट को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4x² और दरमियान में हमारे पास है 4x। ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि 4 बने और ऐसे डिजिट में प्लस करना है कि 4 बने। तो अगर हम पहले छोटे टेबल से ही हम स्टार्ट करते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 × 2 = 4 और 2 को जब 2 में ऐड करते हैं तो 4, तो सिंपल आंसर फिर मिल गया हमें। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4, और 2 को जब 2 में ऐड करेंगे तो 4। तो अब 4x की जगह पे लिख देंगे 2x + 2x, यानी कि 4x को हमने फैक्टराइज कर लिया, एंड फर्स्ट वाला एज इट इज़ और लास्ट वाला एज इट इज़। इधर से x कॉमन आ रहा है, एक x की वैल्यू प्लस x हमने कॉमन ले लिया तो बाकी 2। इधर से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बच गया x और यहाँ पे बच गया 2। अब इन दोनों में x + 2 कॉमन आ रहा है तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे और x + 2 एक दफ़ा। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। स्मॉल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हाज़र दिमाग हो के थोड़ा सा टेबल अलग से बना लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाए तो आपका आंसर ज़बरदस्त आ जाएगा। और यही लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।